दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में इतिहास रच सकता है। जी हां, बात हो रही है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की, जहां से लगातार भारत में शामिल होने की आवाजें तेज होती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इस क्षेत्र को संभालने में नाकाम हो चुका है? और क्या वाकई भारत अब पीओके को वापस लेने के लिए तैयार हो रहा है? आइए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जो कभी पाकिस्तान के झूठे वादों के चलते उसके कब्जे में चला गया, आज उसी पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहा है। वहां के लोग अब खुलकर कह रहे हैं, हमें चाहिए न्याय, हमें चाहिए बिजली पानी, हमें चाहिए रोजगार और हमें चाहिए भारत। जी हां, एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पीओके के 62% लोग भारत के साथ जुड़ने को बेहतर विकल्प मानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब बेहद सरल है, पाकिस्तान की नाकामी और भारत की बढ़ती ताकत। आइए एक एक कर जानते हैं वो कारण जिन्होंने पीओके को बगावत की राह पर ला खड़ा किया है। क्या आप जानते हैं कि पीओके में ही पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन उसी पीओके के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं? खबरों के मुताबिक पीओके में रोजाना सिर्फ 6 से 7 घंटे ही बिजली आती है, जबकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। इसका मतलब साफ है, पीओके के संसाधनों का इस्तेमाल तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वहां के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। यही नहीं, वहां के लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था ने पीओके के युवाओं को और भी निराश कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां की 40 लाख की आबादी में बेरोजगारी दर 24% से भी ज्यादा है। स्थानीय लोगों को कोई स्थायी रोजगार नहीं मिलता और सरकारी नौकरियां भी सिर्फ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर बांटी जाती हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पिछले कुछ दशकों में पीओके के 5,000 से ज्यादा लोगों को जबरन गायब कर दिया है। जरा सोचिए, जो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें ही उठा लिया जाता है और फिर उनका कोई अता पता नहीं चलता। क्या ये किसी गुलाम देश की तस्वीर नहीं दिखाता? पीओके में होने वाले चुनावों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2023 के चुनावों में 7% सीटें पाकिस्तानी सेना और सरकार समर्थित पार्टियों को जबरन जिताई गईं। जो भी स्थानीय नेता जनता की आवाज उठाना चाहता है, उसे या तो धमकाया जाता है या फिर चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। जहां भारत में नई नई यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहीं पीओके के स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। वहां के छात्रों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी बेहद खराब है। डॉक्टरों की भारी कमी, अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत और जरूरी संसाधनों का अभाव वहां के लोगों को और भी परेशान कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात, भारत की ताकत और नीति ने पीओके के लोगों में उम्मीद जगाई है। चाहे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों या गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने साफ कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे वापस लेना हमारा कर्तव्य है। साथ ही भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर की 24 सीटें पीओके के लिए आज भी रिजर्व रखी गई हैं, जिससे साफ है कि भारत ने कभी इस हिस्से को अपने नक्शे से अलग नहीं माना। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस बढ़ती बगावत को रोकने के लिए क्या कर सकता है? जवाब है, कुछ नहीं। पाकिस्तान खुद इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां के अलगाववादी आंदोलन, आतंकवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे जकड़ रखा है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत की आग पहले ही भड़की हुई है और अब पीओके में भी लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है, पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत इस मुद्दे पर क्या बड़ा कदम उठाने जा रहा है। क्या भारतीय सेना की अगली रणनीति में पीओके को वापस लेने की कोई योजना शामिल है? क्या पाकिस्तान अपने ही आंतरिक संकटों से जूझते जूझते पीओके पर पकड़ खो देगा? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,
क्या पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बनने जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।